हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 42 सीपीसी। देखिए, ये जो सेक्शन 42 है सीपीसी का, ये इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है कि इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद हम कम से कम 6 से 7 8 सेक्शन तक गवर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस सेक्शन पर पूर्ण रूप से सीपीसी की जो डिग्री है उसको ट्रांसफर करने के जो अधिकार और शक्तियां हैं उसको बिल्कुल सरलता से समझाया गया है सेक्शन 42 में। वैसे तो सेक्शन 42 बात करता है कि जब डिग्री का अंतरण होता है तो जिस न्यायालय को डिग्री ट्रांसफर करते हैं उसकी शक्तियों के बारे में बताता है सेक्शन 42। और डिग्री के अंतरण के बारे में कहा है सेक्शन 39 में। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू सारा जितना भी एग्जाम्पल थे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। आप उनको जाके देखिए तो आपको 42 भी इजीली समझ आ जाएगा। अब शुरू करते हैं सेक्शन 42। देखिए क्या कहता है सेक्शन 42। सपोज करिए कोड सी है, ये है कोड डी। कोड सी के क्षेत्राधिकार में जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी या तो थोड़ी है या फिर है ही नहीं, तो वो उसको पूर्णतया अटैच करने के लिए कोर्ट डी के पास भेजता है, क्योंकि इसके क्षेत्राधिकार में ही जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी स्थित है। अब इसकी क्या क्या शक्ति होंगी ये हमें पता चलेगा सेक्शन 42 में। इसकी शक्ति वो होंगी, मान लो ये जो डिग्री एग्जीक्यूट कराएगा, जो डिग्री का निष्पादन कराएगा, वो उसी प्रकार से कराएगा कि सपोज करेंगे कि इसी ने वो डिग्री पारित की हो। जो शक्ति इस कोर्ट को होंगी वो वही होंगी जो इस कोर्ट को थी। तो माना जाएगा कि इस कोर्ट ने जो डिग्री को निष्पादित कराया है, एग्जीक्यूशन कराया है, वो मानेगी कि इसी ने पारित किया है। दूसरी बात कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी डिग्री के एग्जीक्यूशन में कोई बाधा पहुंचाता है तो उसको उसी रीति से दंडित किया जाएगा कि अगर ये डिग्री इसके द्वारा पारित होती तो मान जाएगा ये डिग्री को इसके द्वारा ही पारित की गई है, यानी उसी रीति से दंडित किया जाएगा जिस रीति से ये चाहेगा। अब इसके बाद जो इसका सेकंड क्लोज बात करता है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, जो कोर्ट एग्जीक्यूशन करा रहा है, उसकी शक्ति और क्या क्या होंगी। देखिए उसके जो सेक्शन 42 है इसका सब क्लोज 2, उसमें 3 खंड दिए हुए हैं ए बी सी। खंड ए बात करता है सेक्शन 39 के बारे में कि सेक्शन 39 के अनुसार डिग्री को अंतरित करने की शक्ति, डिग्री का निष्पादन कराने के लिए उसको अंतरित करने की शक्ति इसने कोर्ट डी को कर दी, तो ये इसकी पावर थी 39 के अनुसार। ये कोर्ट डी जिसको एग्जीक्यूशन करने के लिए बोला है, ये भी अपनी इस डिग्री को अंतरित कर सकता है किसी अनदर कोर्ट को। ये कह रहा है सब क्लोज ए, सब क्लोज 2 का सब क्लोज ए। अब सब क्लोज बी की बात करते हैं। इसमें हम जिक्र आता है कि सेक्शन 50 के अंतर्गत जो विधिक प्रतिनिधि हैं यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो विधिक प्रतिनिधि होंगे, देखिए बात बहुत समझने की है, जो भी कोई जजमेंट डेटर होगा उसके जो विधिक प्रतिनिधि होंगे यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके अगेंस्ट भी ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिग्री का निष्पादन करा सकता है। दो, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कोर्ट चाहे तो जजमेंट डेटर की किसी दूसरी डिग्री को भी कुर्क कर सकता है। अब वो कुर्क और डिग्री वो कैसे करेगा। देखिए इस कोर्ट ने जजमेंट डेटर के अगेंस्ट डिग्री सुनाई, इस कोर्ट ने जजमेंट डेटर को प्रॉपर्टी अटैच करनी चाहिए थी परंतु उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी डिग्री है इस कोर्ट के पास। क्यों? पहले किसी केस में भी जो जजमेंट डेटर था, इस केस में उसके फेवर में एक डिग्री हुई थी, तो उस डिग्री को ये कोर्ट अटैच कर सकता है। ये तीनों बात हो चुकी है हमारे। इसके बाद बात करते हैं हम क्लोज 3 की, सेक्शन 42 का क्लोज 3। देखिए सेक्शन 42 का क्लोज 3 बात करता है कि यदि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने कोई डिग्री पारित की है तो वो उसकी एक प्रति, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने कोई डिग्री का निष्पादन कराया तो उसकी एक प्रति वो इस न्यायालय को भेजेगा जिसने डिग्री पारित की थी। अब इसके क्लोज 4 जो सेक्शन 42 है उसका क्लोज 4 है, वो बात करता है कि
यदि कोई ट्रांसफरी है, उसके द्वारा किसी भी डिक्री के निष्पादन में कोई इस प्रकार की प्रेरणा की है कि उसको डिक्री का निष्पादन कर दो, तो कोर्ट उसको नहीं करेगा। कैसे, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ट्रांसफरी का क्या रोल है। जिस भी कोर्ट ने किसी के फेवर में कोई डिक्री करी हो तो वो हो जाता है डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट करी हो जाता है जजमेंट डेटर। अब जो डिक्री होल्डर है, जिसके फेवर में डिक्री करी है, अगर उस पर किसी का ऋण है तो उस व्यक्ति को डिक्री होल्डर चाहे तो अपनी डिक्री को ट्रांसफर करके कह सकता है जजमेंट डेटर से कि आप जो पैसे मुझे दे रहे थे वो ट्रांसफरी को दे दें इस व्यक्ति को। इसकी प्रेरणा पे, यानी जो बात करता है सब क्लोज 4 का ए, जो खंड ए है, वो बात करता है किसी भी ट्रांसफरी यानी अंतरिति की प्रेरणा पर कोई भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री का निष्पादन नहीं करेगा, बस। अब इसका सब क्लोज बी क्या बात करता है। इसका सब क्लोज की बात करता है जो फर्म होगी, जो पार्टनरशिप फर्म होगी, ऑर्डर 21 रूल 50 के सब क्लोज 1 के खंड ख और ग यानी बी और सी के अनुसार किसी भी व्यक्ति पार्टनरशिप के अंतर्गत कोई भी पार्टनर है उसके अगेंस्ट डिक्री का निष्पादन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो वह किसी भी फर्म का यानी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, ना उसको पार्टनर समझा गया है। देखिए ये तो बात हुई हमारी सेक्शन 42 के बारे में। अब हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन जो कि 42 के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए, सेक्शन 47। तो फ्रेंड्स सेक्शन 47 क्या कहता है? वे प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। देखिए सेक्शन 47 में दो महत्वपूर्ण चीज दी हुई है, एक तो वाद के पक्षकार के बारे में, एक वाद के पक्षकार के जो प्रतिनिधि होंगे उनके बारे में। तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उस वाद में निकल के आएंगे उन प्रश्नों का अवधारण चाहे डिक्री के निष्पादन के लिए हो, उन्मोचन के लिए हो यानी डिस्चार्ज, और तुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन के लिए हो, उन सब प्रश्नों का अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। अब इसमें सब क्लोज 2 तो रिपील है, सब क्लोज 3 की बात करते हैं। तो सब क्लोज 3 क्या कहता है कि जहां यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई प्रतिनिधि वाद के पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, उस प्रश्न का अवधारण भी डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय ही करेगा। अब देखिए इसमें दो स्पष्टीकरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्पष्टीकरण 1 यानी एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है कि यदि किसी भी वादी का वाद खारिज हो जाता है, किसी प्रतिवादी के अगेंस्ट खारिज हो जाता है, तो दोनों को वाद का पक्षकार समझा जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बात करता है? वो बात करता है प्रॉपर्टी के सेल के बारे में। तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, यदि उसके अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है तो उसका जो परचेजर है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको ये डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय ही निपटाएगा। दूसरा जो उसका खंड बी है वो कहता है जो प्रॉपर्टी सेल होगी डिक्री के एग्जीक्यूशन करने वाले न्यायालय के द्वारा, जो प्रॉपर्टी सेल होगी उसके जो प्रतिनिधि होंगे, उस प्रतिनिधि से रिलेटेड जो भी डिक्री के निष्पादन में, डिक्री के उन्मोचन में या डिक्री के तुष्टि के अनुसार जो भी प्रश्न पैदा होंगे वो प्रश्न भी इस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा यानी डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। बस इतनी सी ही बात बोल रहा है सेक्शन 47। सो फ्रेंड्स हम इसके बाद सेक्शन 51 से 54, 55 से लेके एक प्रोसेस है पूरा वो करेंगे। तो थैंक यू ऑल।